एक गांव था जलालाबाद, जहां रजिया नाम की एक गरीब औरत रहा करती थी। उसके 2 बच्चे थे, राहिल और मरियम। शौहर के गुजर जाने के बाद घर में बहुत तंगी रहा करती। 2 वक्त का खाना भी सकीना नहीं जुटा पाती थी। या अल्लाह, आप मुझे जल्दी से बड़ा कर दीजिए ताकि मैं अपनी अम्मी जान का काम में हाथ बटा सकूं। अम्मी जान को मैं हर एक खुशियाँ दे सकूं और अम्मी जान को काम पर ना जाने दूं। इतने में सकीना जंगल से आती है। अम्मी जान, आप लकड़ियाँ काट कर आ गई? हाँ बेटा, अभी इन्हें बाजार में चलकर बेचना भी तो है। अम्मी जान, आप हम लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हो। हाँ बेटा, हर एक माँ बाप अपनी औलाद के लिए ये फर्ज निभाते ही हैं कि वो उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं ताकि बुढ़ापे में वो उनका सहारा बन सके और बड़े होकर अपने माँ बाप की खिदमत कर सके। अम्मी जान, फिक्र ना करिए, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो आपको काम नहीं करने दूंगा। मेरी माँ के हाथ में लकड़ियाँ काट काट कर छाले पड़ गए हैं। मैं अपनी माँ को इतनी मेहनत नहीं करने दूंगा। माशा अल्लाह मेरे बेटे, या अल्लाह तुम जैसा बेटा हर एक माँ बाप को दे। बेटा, तुम्हारी बहन कहाँ गई? वो मस्जिद गई है पारा पढ़ने। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आ गई तुम? हाँ अम्मी जान, मस्जिद बहुत दूर है, मैं थक जाती हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा बेटा। बकरा ईद का त्योहार नजदीक आने वाला है। क्या इस बार भी मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं बनवा सकूंगी? या अल्लाह मेरी मदद कर। सकीना मन में ये सोचती है और लकड़ियाँ काटने के बाद भी उनको बेचकर कुछ पैसे लेकर घर आ जाती है और घर के कुछ काम भी करती है ताकि वो इस बार बच्चों के कपड़े तो बनवा सके। अम्मी जान, आप क्या सोच रही है? कुछ भी नहीं बेटा। नहीं अम्मी जान, आपकी शक्ल बता रही है आप बहुत ही गमगीन है किसी बात को लेकर। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सोच रही थी कि बकरा ईद आने वाली है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, तो हम लोग समझ गए आप क्या सोच रही हो। अच्छा, तो बताओ क्या सोच रही हूँ? यही कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे कपड़े बन पाएंगे या नहीं। हाँ मेरे बच्चे, मैं यही सोच रही हूँ। हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे कोई शिकवा गिला नहीं करेंगे। अम्मी जान, हमें पता है 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ए अल्लाह ताला हमें सब्र करने का सिला जरूर दे। अम्मी जान परेशान ना हो। दूसरों को देखकर हम जलन और हसद नहीं करेंगे। माशाअल्लाह मेरे बेटे, तुम्हारी ये सोच कितनी अच्छी है। हर एक मुसलमान की ऐसी सोच हो जाए तो फिर क्या ही बात है। अच्छा तो चलो, मैं जा रही हूँ जंगल में लकड़ी काटने। अम्मी जान, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। बेटा, वहाँ जंगली जानवर आ सकते हैं। तुम्हारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं अपनी जान तो खतरे में डाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नहीं। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अम्मी जान, अब फिक्र ना करिए, मैं बड़ा होकर खूब मेहनत करूँगा। अपनी माँ को हर एक खुशियाँ दूंगा। माशा अल्लाह, तुम्हारी दुआ जल्दी ही कबूल हो। आमीन शुमा आमीन। सकीना लकड़ियाँ काट रही होती है, तभी झाड़ियों के पीछे से किसी बकरी के बच्चे की आवाज आती है। अरे, ये बकरी के बच्चे की आवाज जंगल में यहाँ कहाँ से आ रही है? जंगल में बकरी का बच्चा कहाँ से आया? तभी राहिल झाड़ियों के पास जाकर देखता है तो वहाँ एक बकरी का बच्चा झाड़ियों में फंसा हुआ था। अम्मी जान, यहाँ पर एक बकरी का बच्चा फंसा हुआ है जो काफी जख्मी है। तभी सकीना उसके पास जाती है और उस बकरी के बच्चे को झाड़ियों से निकालती है। या अल्लाह, ये बच्चा कितना जख्मी हो गया है। अम्मी जान, क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? नहीं तो ये यहाँ पर जंगली जानवर इसे छोड़ेंगे नहीं। सही कह रहे हो बेटा, हम ले चलते हैं इसे अपने साथ। हाँ अम्मी जान, मैं इसके साथ खूब खेलूंगा। ठीक है बेटा, ले चलो। सकीना और राहिल बकरी के बच्चे को अपने घर ले जाते हैं। अरे भाई, ये बकरी का बच्चा कहाँ से ले आए? ये बच्चा हमें जंगल में मिला बहन। ये तो कितना खूबसूरत बच्चा है। हाँ बहन, ये अल्लाह ताला ने मुझे दिया है ताकि मैं इसकी खिदमत कर सकूं। बहन, मैं इसका नाम क्या रखूं? अम्मी जान से चलकर पूछते हैं, वही बताएगी। अम्मी जान, अब हम इस बकरी के बच्चे का क्या नाम रखेंगे? अरे बेटा, ये तुम्हारा है तो तुम ही बताओ इसका नाम क्या रखना है। अम्मी जान, मैं इसका नाम सुल्तान रखता हूँ। माशा अल्लाह, ये तो बहुत प्यारा नाम है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब सुल्तान बड़ा हो गया था। अम्मी जान, मेरा सुल्तान देखो कितना बड़ा हो गया है। माशा अल्लाह, हमारे सुल्तान को किसी की नजर ना लगे। हाँ अम्मी जान, बकरा ईद भी आने वाली है। इंशाअल्लाह हम अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। अम्मी जान, क्या मैं अपने सुल्तान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकता हूँ? हाँ मेरे बेटे, अगर आप अपनी प्यारी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हो तो अल्लाह ताला आपको नेकी अदा फरमाते हैं और अपना सुल्तान तो जन्नत भी पहुँच जाएगा।
फिर एक दिन हम सुल्तान से जरूर मिलेंगे। अच्छा अम्मी जान, सुल्तान के जाने का गम मुझे जिंदगी भर सताएगा, क्योंकि मैं सुल्तान से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ मेरे बेटे, मैं जानती हूँ। सुल्तान बड़ा हो गया था और देखने में बहुत खूबसूरत और एक शेर की तरह। पूरे गांव में सुल्तान जैसा बकरा कहीं नहीं था। एक दिन राहिल सुल्तान को टहलाने के लिए जंगल में ले जाता है। सुल्तान खाओ, तुम खूब हरे हरे पत्ते खाओ। वो इसी तरह से रोज सुल्तान को जंगल ले जाया करता और हरे पत्ते दिखलाता। गांव वाले सुल्तान को देखते और बातें बनाते। अरे राहिल का सुल्तान तो पूरे गांव में सबसे तगड़ा बकरा है। ऐसा बकरा तो हमने कभी नहीं देखा। सही बोल रहे हो भाई। अरे राहिल बेटा, इधर तो आओ। तारिक। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम्हारा बकरा तो बहुत ही तगड़ा है और मोटा है। तुम अपने बकरे के जरिए पैसा कमा सकते हो, जिससे तुम्हारी तंग दस्ती और गरीबी दूर हो। तुम्हारी माँ को जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खान साहब के पास जाओ, वो तुम्हें बता देंगे कि पैसे कैसे कमाते हो इससे। राहिल खान बाबा के पास जाता है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। पास के गांव में हर साल बकरों का कंपटीशन होता है और जीतने वाले को अच्छे खासे पैसे मिलता है। तुम्हारा बकरा बहुत ही तगड़ा और अच्छा खूबसूरत है। अगर तुम्हारा बकरा बाकी बकरों की लड़ाई में जीता है तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और तुम्हारा पूरे गांव में नाम भी हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, मैं पहले अपनी अम्मी जान से पूछूंगा, फिर आपको बताऊंगा खान साहब। ठीक है, अपने अम्मी जान से पूछ कर मुझे बता देना। जैसे भी होगा तो मैं तुम्हें उस टूर्नामेंट में ले चलूंगा। अच्छा तो खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज खान साहब। राहिल सोचता हुआ घर आ जाता है। अगर मैं अपने सुल्तान के जरिए कुछ पैसे कमा लूंगा तो अम्मी जान की बहुत मदद हो जाएगी और अम्मी जान को लकड़ियाँ काट कर बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राहिल घर पहुँचता है। अम्मी जान, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। क्या मेरे बेटे? अम्मी जान, खान साहब बता रहे थे कि मैं सुल्तान के जरिए पैसे कमा सकता हूँ। वो कैसे भला? राहिल अम्मी जान को पूरा वाक्य बताता है। बेटा, लेकिन इसमें सुल्तान लड़ पाएगा? क्योंकि आज से पहले कभी सुल्तान ने लड़ाई नहीं लड़ी है। हम अपने सुल्तान की जान जोखिम में डालकर पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है अम्मी जान, आपका हुक्म सर आँखों पर। चाहता तो मैं भी नहीं हूँ कि मैं अपने सुल्तान को किसी मुसीबत में डालूं। जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा अम्मी जान। लेकिन मुझे अल्लाह ताला बड़ा भी तो नहीं कर दे ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। अरे बेटा, तुम्हारा टाइम भी आएगा। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मुझे ढेर सारे पैसे कमा कर देना। ठीक है अम्मी जान। एक दिन सकीना की बहुत तबीयत खराब हो गई। बेटी मरियम कहाँ हो? अम्मी जान क्या हुआ? बेटा, कल से मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मेरी सांसें फूल रही है। राहिल से कहो कि डॉक्टर साहब को बुला कर ले आए। मैं काम नहीं कर पाऊंगी। काम करने नहीं जाऊंगी तो लकड़ियाँ नहीं आएगी और नाव से बेचकर घर में चूल्हा जलेगा। अम्मी जान, मैं अभी राहिल को बुला कर लाती हूँ। भाईजान कहाँ हो तुम? बहन, मैं यहाँ हूँ अपने सुल्तान के पास। भाईजान जल्दी आओ, अम्मी जान की तबीयत बहुत खराब हो रही है। राहिल दौड़ता हुआ घर पहुँचता है। अम्मी जान को क्या हो गया है? बेटा, लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। अम्मी जान ऐसा ना कहिए, हकीम साहब को बुला कर लेकर आता हूँ। राहिल दौड़ता हुआ हकीम साहब को बुलाकर ले आता है और हकीम साहब सकीना को देखते। बेटा, ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, तुम ये लाकर अपनी माँ को खिला देना। लेकिन ये दवाई महंगी है, क्या तुम इसे ले आ सकते हो? अम्मी जान, मैं अपनी अम्मी जान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राहिल सुल्तान को लेकर खान साहब के पास जाता है। खान साहब, मेरी अम्मी जान की तबीयत खराब है, ये दवाई लानी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? हाँ, मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरा कहना मानना होगा। क्या खान साहब? तुम्हें अपने सुल्तान को लेकर लड़ना होगा, जिसका आधा पैसा मुझे देना होगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा सुल्तान नाम बकरों के जैसा नहीं, वो हर किसी से लड़ सकता है। ठीक है, तो मैं कल आपके साथ चलूँगा, लेकिन मुझे अभी अम्मी जान के लिए कुछ दवाइयाँ लानी है। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना। खान साहब राहिल को पैसे दे देते हैं और राहिल अपनी माँ के लिए दवा लाता है और अम्मी जान को देता है। अम्मी जान, ये दवाई खा
लीजिए। बेटा, ये दवा तुम कहाँ से लेकर आए? अम्मी जान, मैं वक्त आने पर सब बता दूंगा, लेकिन अभी आपका ये दवाई खाना जरूरी है। राहिल अपनी अम्मी जान को दवा खिला देता है, जिससे उनकी तबीयत में सुधार आ जाता है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे अम्मी जान की तबीयत ठीक हो गई है। तभी राहिल खान साहब के पास जाता है। खान साहब, मैं आ गया हूँ, कहाँ चलना है? हमें दूसरे गांव जाना होगा। ठीक है। खान साहब अपनी गाड़ी मंगवाते हैं। सुल्तान और राहिल को बैठाकर दूसरे गांव ले जाते हैं, जहां बकरों की लड़ाई का कंपटीशन चल रहा था, जिसमें जीतने वाले को 50,000 का इनाम मिलने वाला था। खान साहब और राहिल कैंप के पास जाते हैं। आइए खान साहब, आइए। इस बार कौन सा बकरा लड़ने के लिए लाए हैं? इस बार जो बकरा लाया हूँ उसे देखकर तुम भी खुश हो जाओगे। अच्छा, तो ये बात है, दिखाइए अपना बकरा। सुल्तान गाड़ी से नीचे उतरता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बकरा है! बकरा है या शेर का बच्चा है? वाकई में खान साहब, इस बार का इनाम तो आप ही लेकर जाओगे। गांव के चौधरी साहब आते हैं। चौधरी साहब, आइए आइए, ये आपका बकरा कहाँ है? चौधरी साहब, ये मेरा बकरा कालू दूसरे बकरे को बना देता है ये भालू। और खान साहब, ये किसका बकरा उठा कर लाए हो लड़वाने के लिए इस बार? ये बकरा इस बच्चे का है। अच्छा, किसकी बात लेकर आई है यहाँ इसे? ऐसा ना कहिए चौधरी साहब, मेरा सुल्तान है ये। कौन सा सुल्तान? सलमान खान वाला सुल्तान? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सुल्तान है और कौन कालू। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 लिखकर कमेंट करना ना भूलें।